चाय की टपरी वाले की कहानी। एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की टपरी थी। ये टपरी हर रोज सुबह से शाम तक चाय की महक से गुलजार रहती थी। इस टपरी का मालिक रमेश था। वह साधारण कपड़ों में साधारण से दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी मुस्कान और मेहनत ने उसे असाधारण बना दिया था। रमेश का संघर्ष। रमेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक मजदूर थे और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। पढ़ाई लिखाई के प्रति उसका बहुत लगाव था, लेकिन हालात ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब वह सिर्फ 15 साल का था, तब उसके पिता का देहांत हो गया। परिवार में अब वही सबसे बड़ा था और जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गईं। जीने के लिए कुछ तो करना था। उसने रेलवे स्टेशन के पास एक चाय की टपरी शुरू की। ये काम आसान नहीं था। उसे सुबह जल्दी उठकर बाजार जाना पड़ता, दूध, चाय पत्ती और शक्कर खरीदनी पड़ती। फिर स्टोव जलाकर चाय बनानी होती। शुरुआत में ग्राहकों की कमी थी, लेकिन उसने मेहनत और लगन से काम किया। पहला कदम सफलता की ओर। रमेश ने चाय में कुछ खासियत डालने का सोचा। वो हर ग्राहक से बातचीत करता और उनकी पसंद के अनुसार चाय बनाने की कोशिश करता। उसने अदरक और इलायची वाली चाय को अपनी खासियत बना लिया। धीरे धीरे उसकी चाय की चर्चा पूरे कस्बे में फैलने लगी। लोग उसकी चाय पीने के लिए दूर दूर से आने लगे। वह ग्राहकों को सिर्फ चाय नहीं परोसता था, बल्कि उनकी बातें सुनता, उनके दुख सुख में शामिल होता। रमेश की यही खासियत लोगों को उसकी टपरी पर बार बार खींच लाती। सपनों की उड़ान। रमेश ने अपनी टपरी को धीरे धीरे बेहतर बनाने का सोचा। उसने टपरी के बाहर एक छोटा सा शेड डाला ताकि बारिश और धूप से बचा जा सके। उसने कुछ पुरानी कुर्सियां और मेज खरीदी। चाय के साथ उसने बिस्किट और पकौड़े बेचना भी शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों में रमेश की टपरी कस्बे की सबसे प्रसिद्ध जगह बन गई। यहाँ युवा दोस्त मिलते, बुजुर्ग गपशप करते और यात्री अपनी थकान मिटाते। रमेश ने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाया और उनका भविष्य संवार दिया। चुनौतियां और समाधान। हालांकि रमेश की राह में कई मुश्किलें भी आईं। एक बार उसकी टपरी को स्थानीय प्रशासन ने हटाने की धमकी दी, लेकिन उसके नियमित ग्राहकों ने एकजुट होकर विरोध किया। उनकी मदद से रमेश ने सरकारी अधिकारियों से बात की और अपनी टपरी को वैध तरीके से चलाने की अनुमति ली। एक बार टपरी में आग लगने से काफी नुकसान हुआ, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपने ग्राहकों और दोस्तों से कर्ज लिया और टपरी को फिर से खड़ा किया। उसकी मेहनत और लगन को देखकर हर कोई उसकी मदद के लिए तैयार रहता। प्रेरणा का स्रोत। रमेश की कहानी सिर्फ चाय बेचने वाले की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक इंसान के संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी है। उसने साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आज रमेश का परिवार खुशहाल है। उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उसकी टपरी अब एक छोटी सी चाय की दुकान बन गई है, जहां दर्जनों लोग रोज चाय पीने आते हैं। रमेश का संदेश। रमेश हमेशा अपने ग्राहकों से कहता है, सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर दिल में हौसला और ईमानदारी हो, तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है। उसकी चाय की टपरी सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि प्रेरणा का केंद्र बन गई है। वहां बैठने वाला हर व्यक्ति रमेश की कहानी सुनकर अपने जीवन में कुछ नया करने का हौसला लेकर जाता है। रमेश की यह कहानी यह साबित करती है कि छोटे से काम से भी बड़ा नाम बनाया जा सकता है। बस जरूरत है तो आत्मविश्वास, मेहनत और धैर्य की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।